हरि ओम। शांति शांति शांति। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके। त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवानमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिबिविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यातिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसम्, श्रीमान् शैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम्। श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम्, श्रीकेशवरपदपङ्कजमाश्रयामि। कि जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनक किशोरी। चरण कमल बंदन करो, करु निर्मले मति मोर। चरण कमल बंदन करो, करु निर्मले मति मोरी। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृषभानुदुलारी की जय। श्री अध्यात्म भगवान की जय। श्री जनकिशोरी महारानी की जय। श्री संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
शिवान बालक स्वामी जी महाराज की जय। अनंत कोटि श्री वैष्णव समाज की जय। समस्त ग्रामवासिने की जय। नवरात्र महोत्सव की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। तूने मुझे बुलाया शेरवाले, बोल सचे दरबार की। मैं आया शेरवाले, तूने मुझे बुलाया शेरवाले। मैं आया शेरवाले, जोता वालिए पहाड़ा वालिए ओ मेरा वालिए। मैं आया शेरवाले, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाले। मैं आया शेरवाले। सबका मंगल तेरा द्वार, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता। फिर मैं न रह पाया शेरवाले। मैं आया जुतवाले, ओ मैं न रह पाया शेरवाले। मैं आया शेरवाले, जोता वाली पहाड़ा वाली ओ मेहरा वाली। मैं आया शेरवाले। खोलो क्या मांगो
भिखारी, एक बराबर तेरे सब पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरवाली। मैं आया शेरवाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली। मैं आया शेरवाली। तुका वाली, पहाड़ा वाली, ओ मेरा वाली। आगे वालों जय माता दी, पीछे वालों जय माता दी, माता बहनों जय माता दी, भैया बाबू जय माता दी, 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 जय माता दी। सच्चे दरबार की कल बहुत सुंदर अवसर, सब लोग गए बिल्व निमंत्रण के लिए। युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था नाचते झूमते उत्साह के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने हृदय में उस संगीत की ध्वनि से स्वयं को भगवान श्री राम और कृष्ण इस देश का वासी मानकर गौरव महसूस करते हुए बहुत सुंदर प्रयास और पुनः प्रातः काल में उठ करके भगवती का आवाहन करते हुए आज विशाल माता रानी के दरबार का दर्शन, यह अत्यंत ही सौभाग्य का विषय। लेकिन एक विशेष कुछ बातों को नित्य बढ़ना पड़ता है, नित्य सीखना पड़ता है। धर्म बढ़ता चला जाता है जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो। उत्साह, बहुत कुछ आनंद की अनुभूति कल हुई। और एक चीज की आवश्यकता और है, वो आवश्यकता ये है कि जब भी कभी ऐसे मंगल यात्रा आयोजित हो और यदि रास्ते का संज्ञान हो, रास्ते का संज्ञान हो, सुनिश्चित मार्ग हो, तो उस मार्ग में रहने वाले जो प्रेमी लोग हैं, जो अप्रेमी हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, जो प्रेमी लोग हैं उनको कुछ और करना चाहिए। जैसे पुष्पों की बरसात, जैसे हमारे यज्ञाचार्य भी हमारे साथ रथ पर थे, अभिवादन
आचार्य नगर भ्रमण में निकले हैं तो उनका अभिवादन भी करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। पूरी यात्रा में मैंने देखा ऑफिशियल कर्टसी तो सभी कर रहे थे, कुछ लोग आचार्य पीठ को मैंने देखा ऐसे भी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनमें अवस्था का अनुमान करके कि क्या उम्र है, क्या अवस्था है, कि मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं। मैंने देखा कुछ लोगों के हाथ ऐसे भी थे आशीर्वादात्मक। ठीक है, आपके भाव है, लेकिन आचार्य पीठ जब आए, आचार्य पीठ जब आए आपके द्वारे तो आपके हाथ ऐसे हैं। इस अनुशासन को, मर्यादा को भी डालने की कोशिश करें। यह जो आपका अहंकार है वही आपके हाथ को ऐसे नहीं होने देता है, और कुछ नहीं। धन का अहंकार, अवस्था का अहंकार या कुछ भी अहंकार। हमारे आचार्य जी बड़े सरल हैं, आपके बड़े पुराने, हम थोड़े कड़े पड़ जाते हैं क्योंकि हमें भगड़ुआ बाबा है, ज्यादा दिन जुड़े नहीं रहते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। ये थोड़ी कठोर बात आचार्य पीठ पर होने के कारण बहुत कुछ, सब कुछ बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद, लेकिन एक चीज की कमी जो मुझे दिखी, आंखों में श्रद्धा की जगह श्रद्धा, सम्मान, आदर, प्रेम की कमी नहीं। लेकिन जब तक कहीं झुकेंगे नहीं तब तक कोई झुकेगा कैसे। आज सवेरे का आचार्य जी का फोन आया, उन्होंने कहा इस विषय पर आपने कुछ बोला नहीं, मुझे कोई छोटा दिखाई दे तो उन्होंने बोलो, सब मुझसे बड़े दिखाई दे। किसी में वो देखिए कि मुझे आप बताइए तो मुझको सुन, तो उसको बताया जाएगा। जो पहले से ही ऐसे कर रहा हो तो अपने को ऐसे ही करने में आनंद है। ठीक है भैया, राम राम। सब ही मान प्रद आप अमानी, सम्मान देने की कोशिश करें, सम्मान देने की कोशिश करें। एक डीएम हो सकता है 35 साल 40 साल का युवक हो, डीएम का दायरा क्या होता है? जिला। डीएम का दायरा क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूं, आचार्य और डीएम समझिए, उससे नहीं समझते आप लोग। डीएम का दायरा एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कितना देना क्या क्या, वो भी पढ़ाई करके जाता है। क्या उसकी उम्र देखते हो? नहीं देखते। क्या सांसद विधायक की उम्र देखते हो? क्या एक दरोगा उम्र के हिसाब से बात करता है या पद के हिसाब से बात करता है? आचार्य पीठ में भी उम्र ना देखें। जब उम्र वाला व्यवहार करना होगा ना, जब विसर्जन हो जाएगा तो फिर बुला करके आचार्य जी को, अब आप मेरे बेटे समान हैं, चलिए आम पका हुआ है, लीची आने वाला है, भिजवा दीजिएगा एक पेटी उनके घर कि बेटा है, उम्र में छोटा है। संजीव जी अपना पता बता दीजिए, मेरे घर पर आम बहुत है, मैं भिजवा दूंगा। बेटे का प्रेम ऐसे होता है। लेकिन जब पद पर आसीन है, हाथों को ऐसे, कोई ब्राह्मण हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई संत हो, छोटा हो बड़ा हो, अपनी अवस्था में, उम्र भी एक अवस्था, ये ठीक है। सहजता में वो आपके अभिवादन को वहां स्वीकार कर लेते हैं, वो भी ठीक है। आपका कर्तव्य क्या है? शिष्य
शाधिमाम ताम प्रपन्नम। भगवान कहते जाके कहो शिष्यस्ते हम, तुम्हारा शिष्य हूं मैं, तुम्हारी प्रपन्नता को स्वीकार करता हूं। तब जाकर के कहीं कोई बात निकलेगी जो बड़े रहस्य, और नहीं तो ऊपर ऊपर ही हम सबका जीवन गुजरता चला जा रहा। एक नहीं कई नवरात्र करते चले जा रहे हैं। वो रट लिया है कि यहां दिया जलता है तो वहीं दिया जलेगा, और उधर से उधर दिया जलाने का कहा तो क्यों मन डरता है? अरे बाप वहां दिया ना जले बे, आइए 1 साल से वही जगह दिया जलाई चले है महाराज जी। क्योंकि दिया जलाने के रहस्य के बारे में किसी आचार्य ने बताया नहीं और हमने पूछा नहीं, चूंकि आचार्य हम किसी को माने। समझ रहे, हम सभी डर की पूजा करते हैं, चाहे वो आप सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए या कुछ कीजिए। कभी कोई आचार्य आ जाए और उसने कह दे इसके जगह ये करो, नहीं नहीं बाप रे बाप महाराज जी आज तक ये हो चले कुछ हो जाते। ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि तुम में आचार्य पर विश्वास नहीं है, और आचार्य यदि कभी कुछ उपदेश देना चाहते हैं तो आप बउआ जान करके टाल देते। इसलिए थोड़ा सा वह जो डॉक्टर है वो युवा होगा, हो सकता है कोई डॉक्टर है 35 साल का 40 साल, आप बीमार होते हैं। व्यवहार जगत अलग है, कर्तव्य का जगत अलग है। कर्तव्य पथ में, अनुशासन में, मर्यादा में का जो समय है उस समय में मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उसमें से ऐसा मंगल यात्रा जब कभी निकल रहा हो, आचार्य पीठ यदि नगर में भ्रमण कर रहे हो तो आपका कर्तव्य है पत्र पुष्प फल फूल वस्त्र द्रव्य दक्षिणा तिलक आरती इन सब किसी विधियों से आचार्य पीठ का सम्मान करना। जो प्रेमी है, जो नेमी है उनकी, जिनको नहीं कोई बात तो भैया क्षमा करना, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा कर ले। क्योंकि किसी बात का यहाँ एक सीधा काट है, आज तक लेना इना भेले ये तो इना कहना कर दिया। एक यहाँ का रटा हुआ डायलॉग है बात काटने के लिए। राम जैसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, बड़ा ब्रह्मास्त्र, अंतिम ब्रह्मास्त्र है कि आज तक लेना ना भेले ये तो इना आई कहना हो जाती महाराज। चल भैया तो इना पुनर्मुस्को भवा। एक कहावत है ना कि चूहा था, बिल्ली दौड़ाया, चूहा दौड़ा बोला इसको बिल्ली बनना, बिल्ली को फिर कुत्ता, कुत्ते को फिर गाय, गाय को फिर सिंह बना। तो उसने सोचा कि ये बाबा जी फिर कुछ बना देंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है बेटा, पुनर्मुषको भव प्रभु, वैसे ही नहीं रह जाते। इसलिए हृदय के तरंगों को खोलें और समझें। कानून की जानकारी आपको है, लेकिन एक वकील का सम्मान करते हो, थोड़ी बहुत दादी नानी के नुस्खे भी आपको मालूम है, लेकिन सम्मान आप डॉक्टर का करते हो। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर का पुर्जा दिखाते हो, उसको विश्वास नहीं होता, फिर से रिपोर्ट आदि लेता है कि नहीं। एक आचार्य, हर आचार्य का अपने कार्य करने की शैली होती है। यदि तुमने बुलाया है तो फिर उस आचार्य की शैली का सम्मान करो। ले देके यह क्या, यही करता था यही करता रहूंगा, तो फिर आचार्य क्यों बुलाया? फिर तो किताबें पड़ी हुई हैं बाजार में, आपस में बैठ करके पढ़ लो। नहीं वो महिलाएं आपस में सुंदरकांड नहीं कर लेती, इसे कर लो। आचार्य की आवश्यकता क्या? लेकिन जब तक आचार्य का सम्मान नहीं करोगे तब तक सत्संग नहीं है। तब तक सत्संग नहीं हो सकता। आचार्य की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक। राम रावण का मिलन जो है सत्संग, कोई कहेगा युद्ध में सत्संग हो रहा था, प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की, या जो आज हम लोग सुनेंगे महिषासुर और भगवती का संवाद, उसको सत्संग कहेंगे? वहां गुरु नहीं,
इसलिए वह सत्संग। आचार्य की उपस्थिति यदि नहीं होती है तो भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी कि मैं गुरु रूप में आज तुमको उपदेश दे रहा हूं। क्योंकि गुरु किसको लाए, गुरु बनना पड़ता है। आचार्य पद इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान को भी यदि उपदेश देना पड़ता है तो कहते हैं कि मैं गुरु हूं, मुझ शिष्य से तुम शिष्यत्व स्वीकार करो। तो जब चेला बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। शाखा नहीं, हटाओ, चेला बनो, फिर उपदेश देते हैं। वही शिवा पर्वतराज हिमालय से बात करती है तो आचार्य रूप में बैठ करके बात करती है, तो वह सत्संग हो जाता है, उसको देवी गीता कहते हैं। वही पार्वती जब उपदेश देती है हिमालय को तो वह देवी गीता हो जाती है, चूंकि वह गुरु पद को प्राप्त है। गुरु पद रूप में जब तक भगवती भगवान को भी स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक चल रही बात बात रहती है। उनमें गुरुता देख ली जाती है तभी वह सत्संग। आचार्य पद का आधान करना होता है। कब तक हम आचार्यों को खंडन करने के लिए बात कहते रहे कि हम ऐसे ही करते थे, फिर आचार्य को बुलाया क्यों? क्या आवश्यक है? किसी डॉक्टर के पास जाओ, हमारा खांसी के फेनार्गन दे दीजिए, क्रोसिन के टैबलेट। डॉक्टर क्या कहेगा, बाहर दवा का दुकान है, लेके जाओ। मेरे पास फोकट है, पैसा काट रहा था क्या? 50-100 रुपए की पुर्जी काट रही थी कि तुम मेरे पास चले आए। दवा तुम्हें मालूम है, बीमारी तुम्हें मालूम नहीं है, ले लो, अन्यथा मुझे चेक करने दो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान शिष्यस्ते हम ख्याधिमाम ताम प्रपन्न। 2 मिनट में सारा प्रेम किसी भी बात पर हम सभी खत्म करके, और वो जो मैंने कहा ना कि डुप्लीकेट भाई बंधु वाली बात सब खत्म हो जाती है। इसीलिए, और वही चीज उस मंगल यात्रा में कल कमी थोड़ी बहुत झलकती है कि हम सभी एक और उत्सव में वर्धन तब हो जब ये कन्याएं जब आती हो तो सिर्फ एक रस्मो रिवाज के तरीके से उसने कलश यात्रा में रस्मो रिवाज किया है किसी ने, इसलिए हमें भी करना चाहिए कि द्वार पर है तो पैर धो देते, नहीं, कई के द्वार से होकर के आए थे, कई के द्वार से होकर के आए थे। खूब उत्सव, खूब आनंद। कोई किसी के घर पर आता है तो क्या करते हैं, पुरानी परंपरा है, आरती, ज्योत, दीपक, पुष्पों की वर्षा, अक्षर, अबीर, गुलाल, इस तरीके से तिलक, वस्त्र आदि से सामर्थ्य हो तो वस्त्र आदि से सम्मान। इस प्रकार से ये मंगल यात्रा में अत्यंत ही शोभा का विषय होता है और ये प्रेमियों को करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे और वर्धन हो। अपने कहते कि महाराज जी कथा थोड़ा सा और अच्छा कीजिए, आपको भी पता है कि लेवल और बढ़ सकता है। आपको पता है, टीवी बहुत देखते हैं, आपको पता है कि ये एक लेवल है, इससे भी ऊपर के आनंद आए जा सकते हैं। तो वैसे ही आपकी सेवा में भी वर्धन के लेवल है, उसको भी बढ़ाते चलिए, शक्कर डालते चलिए, आनंद उतना ही मीठा होता चलेगा। अपनी कृपणता को छोड़िए, चाहे वो तन से हो या धन से हो, उस कृपणता का त्याग करें और आचार्य पीठ में अवस्था, ज्ञान, इन सब को देखते हुए अपने आप को बड़ा और आचार्य पीठ पर बैठे हुए को छोटा समझने की भूल न करें, एक अपराध होता है। कल हम लोगों ने कथा नहीं सुनी थी कि वो गुरुजी को टोक दिया तो कह दिया कि जा तेरा बेटा घूम गए हो जाए, तो घूम गए। इसलिए ये सभी शिक्षा है। आचार्य का सम्मान जरूर करना सीखिए। गुरु और आज्ञा गरीयसी, गुरु और आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा, गुरु के विचार, उसको कुछ दिन चल के देखिए, बड़ा आनंद आएगा। कल हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से
चतुर्थ स्कंद की कथा को हम सभी सुन रहे थे। राम कथा का प्रसंग उसमें है, भगवती कृपा का। चतुर्थ स्कंद में एक सुंदर सी कथा है भगवान के नर नारायण रूप में। किस रूप में? नर नारायण तपस्यारत हैं, और इन्हीं नारायण जी के तपस्या करते समय गंडस्थली से जो जल निकला वह गंडकी कहलाई, जो अपने यहां बहती है, गंडक नदी। उनकी तपस्या से इंद्र थोड़ा डर गया, तो उसने क्या किया, 16,500 अप्सराओं को भेज दिया, जाओ नाचो। अब जो है नृत्य प्रारंभ हो गया। अब जब नृत्य होने लगा, सब कुछ वसंत ऋतु आदि सब हो गए, तो नर नारायण ने आंखें खोला, आपस में देखते हो कहते हैं कि हे नर, ये देखो ये अप्सराएं अपनी कला कौशलता से हमें रिझाने की कोशिश की। नर ने कहा, हाँ बात तो ऐसी है नारायण, हमें इनका आतिथ्य करना चाहिए। जो बिना कहे आवे समय पे, बिना बुलाए आवे, उसी को अतिथि करना। बिना बुलाए जो आवे उसको अतिथि। आज समय ऐसा आ गया है कि आपके यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं आता। क्यों जी, गलत क्या है? बोल के आने पर तो पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा, बिना बुलाए आने पर क्या सुनना पड़ेगा, इसका क्या भरोसा। बुला करके आने पर तो सॉरी शब्द रहता, पता नहीं सब कुछ जानने के बाद बिना बुलाए आने पर तो पता नहीं क्या रहेगा। मतलब अतिथि सेवा चली गई। अतिथि मतलब जिसका तिथि आने का मतलब, वही अतिथि। बिना बुलाया, बिना तिथि के, बिना जानकारी के। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता का स्वरूप, सम्मान करना चाहिए और एक अवसर रूप में देखना चाहिए कि हमें अवसर मिला है कुछ करने का। तो इस प्रकार से परिणाम ऐसी घटी, सेवा 16,500 करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि आम की मंजरी ली और अपने उरु मतलब जंघा, जंघा पर एक स्त्री का रूप बनाया और ऐसे करके बार बार थप 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 करते जाते। अब उतनी ही उर्वशी, उर्वशी आदि 16,500 अप्सराओं का निर्माण हो गया। और उन सबसे कहा, ये हमारी अतिथियां, इनका सम्मान करो, इनका सेवा करो। अब चलिए उनका सेवा करने के लिए पूरी पहुंचती हुई इन्होंने देखा कि अरे अब ये अप्सराएं देखती हैं जो इंद्र के द्वारा भेजी गई थी कि देखो एक तो काम पर विजय, ऊपर से क्रोध पर भी विजय। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की काम और क्रोध पे विजय की दो कथा है, एक नारायण की और एक परमहंस सुखदेव की। अन्यथा जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त किया उसको काम के वशीभूत हो गया, और जो काम पे प्राप्त किया वो क्रोध के वशीभूत हो गया। विश्वामित्र जी की यही स्थिति चलती रही, इसलिए उनको ऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि सब मिलता रहा। बहुत समय लग गए काम और क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त कर, है ना। मेनका भी आकर के उनका काम की परीक्षा करके चली और त्रिशंकु आदि के चरित्र में उनका क्रोध दिख गया। तो यह जो यज्ञ है जो राम जी पूर्ण करते हैं, इसमें काम और क्रोध से ऊपर उठ गए विश्वामित्र, और उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान, तो उस यज्ञ की विलक्षणता यह है कि क्रोध भी नहीं करूंगा, यही व्रत ले लिया है। इसलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, तो मुनिवर विश्वामित्र जो है काम और क्रोध के बिना यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान भी पहुंच गए उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो नारायण भगवान ने इस प्रकार से सेवा दी है, तब से उर्वशी आदि 16,000
500 अप्सराओं का निर्माण हुआ। अब अन्य जो 16,500 थे उन सब ने कहा ये नारायण आप हमसे विवाह कर लो और आपने जो उर्वशी आदि बनाया है इसको आप भेज दीजिए इंद्र के पास। इंद्र को तो नृत्य देखना है, गायन सुनना है, ये अप्सराएं कर देंगे। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो ब्रह्मचर्य व्रत पर तपस्या में हैं, अभी इन सब की पूर्ति नहीं करेंगे। तुम्हारे वचन को हम स्वीकार करते हैं, जब द्वापर में हम कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम सभी को हम स्वीकार करेंगे। ये वही स्यमंतकासुर भौमासुर के कैद में जो राजकुमारियां थी, ये वही सब थी जिनको भगवान ने मुक्त किया और इन सब ने एक साथ कृष्ण अवतार में विवाह किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कहते हैं कि द्वितीय अदिति की कथा है। अदिति के पुत्र वामन भगवान ने जब प्रहलाद के पौत्र बलि पर विजय प्राप्त कर लिया, उसका सर्वस्व जो है ब्राह्मण बनकर के स्वीकार कर लिया, तो इससे तिथि जो है खिजिया आ गया। उसने सोचा कि ऐसा पुत्र मिले जो सब देवताओं पे विजय प्राप्त करे, तो व्रत करने लगे। यदि 10,000 साल की तपस्या करने लगे। अब इंद्र जो है माता अदिति से विचार करके इंद्र पहुंच गए और इंद्र वहां पहुंच गए, उनकी सेवा करने लगे। तो सेवा कम लेनी चाहिए, ज्यादा सेवा लेने से दिति जैसा परिणाम हो सकता है। इंद्र ने खूब सेवा की, बेटा जल ले आओ, बेटा फूल ले आओ, बेटा तुलसी ले आओ, बेटा दुर्मन ले आओ, बेटा ये ले आओ, कंदमूल ले आओ, आदि आदि बेटा बेटा चल रहा। इस प्रकार की बातचीत की परिणाम यह हुआ कि वो जो है अदिति के कहने पर इंद्र जब तपस्यारत हुए, जब वर्ष कुछ ही बचे थे, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जब कुछ ही वर्ष बचे थे, तब जो है ऐसी स्थिति हुई कि अचानक दिति को नींद आ गई और नींद आकर के दिति सो गई। सोते ही वह अपवित्र हो गई, उनका जो शिखा का स्पर्श है वह मिट्टी में हो गया और इंद्र जो है उनके गर्भ के भीतर प्रवेश किया। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करके उनके 7 टुकड़े कर गया गर्भ। ध्यान देंगे यहाँ पुराणांतर के कारण कथा में भेद है। कहीं पर ऐसा भी प्रमाण आया है कि वो पैर धोए बिना सोने चली गई, बिछावन झारे बिना, पैर धोए बिना सो गई, कुल्लाचमनी किए बिना, कि अपवित्र अवस्था में सो गई और उस कारण से शयन के समय प्रवेश कर गया। कहीं कथा है कि जटा खुल गई, पैर में अशुद्धि आ गई। इसीलिए एक हम लोगों के यहाँ अब कहते हैं कि नहीं, सो तो पता नहीं, अब तो बेटे ज्यादा दुलारे हैं। पहले ये बातें आती थी कि बेटा सोने से पहले पैर हाथ धो जाते थे, है ना, कि पैर हाथ धो के सो, है कि नहीं? लेकिन ये सिस्टम अब है क्या? अब है? अब नहीं, अब नहीं। जबकि घर बड़े होते थे, दरवाजे पर लड़के सोया करते थे, फिर भी माँ जो भोजन करावे तो कहते हुए कि चले जाओ सोने के लिए, पैर हाथ धो के बुआ ने सो जी। क्योंकि बच्चे दरवाजे पर जाते थे सोने के लड़के, और आंगन में
कन्याएं रहते थे। लेकिन अब तो फ्लैट टाइप घर हो गया है, फिर भी ये बातें हट गई। ये इसी कथा से है कि आप अपवित्र रूप में बिछावन पे खाना, बिछावन अपवित्र हो यदि तो ऐसी चीजें आपके बिछावन में प्रवेश कर सकती। फिर झाड़ फूक वाला बाबा कमाएगा कैसे, है ना? चूड़ी लट्ठी चढ़ेगा कैसे? चूड़ी लट्ठी तो चढ़ाना है, थोड़ा बहुत अगरबत्ती चढ़ा देना, थोड़ा चूड़ी लट्ठी चढ़ा देना है, थोड़ा नारियल, थोड़ा कुछ ब्राह्मण संत की सेवा थोड़े करनी है। एक अगरबत्ती से काम चल जाए वही वाला ठीक है। दो तो झाड़े फूक में चलता है, वैदिक विधान में तो बड़ा व्यापक है भाई, इसलिए हम लोग झाड़ फूक वाला पूजा ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए भक्त वत्सल भगवान झाड़ फूक से प्यार नहीं है, दान कम करना पड़ता है तो उससे दान में कम कलो युग। धन की शुद्धि दान से होती है, जब तक धन की शुद्धि नहीं होगी, धन के जितने व्यापार हैं उसके परिणाम स्वरूप आपका अर्थतंत्र पूर्ण रूप से दूषित हो जाएगा। इसलिए धन की शुद्धि के लिए दान जरूर करें। ज्यादा खुश होंगे दान करेंगे तो वही कह दिया ना कि अपने बेटी दामाद को करेंगे। जो मूर्ख है, जो वेद के मंत्र का तनिक ज्ञान नहीं, वैदिक मर्यादा का तनिक ज्ञान भी नहीं, वैसे लोगों को हम लोग दान करते रहे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, और जिसे पतरा दिखवाते हैं उसे फुकटे में जीवन भर पतरा दिखवाते रह सकते। तो दिति के 7 टुकड़े हो गए, बच्चा रोने लगा, पुनः 7 को 7 टुकड़े कर दिए, तो 7 सदे 49। दिति जगी, लगा इंद्र को शाप दे दी। इंद्र ने क्षमा मांगा और कहा, राजनीति की बात कहते हैं कि राजनीति की बात कहते हैं कि शत्रु को समूल ही नष्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन माँ, यदि तुम क्रोध शांत करो तो मैं वरदान देता हूं, तुम्हारे यही 49 पुत्र जो हैं सो मात्र देवता रहेंगे, बाकी सब दैत्य रहेंगे। तो दिति के अन्य सारे पुत्र दैत्य कहलाए, लेकिन ये जो 49 थे, ये 49 मारुद मत रो, इंद्र जो बार बार कहता था, इसलिए इनका नाम मरुदगण हुआ। ये 7 लोकों में, प्रति लोक में 7 प्रकार की बहने वाली वायु, 7 सते 49 वायु के भेद मरुदगण। अब दिति ने जब देखा ऐसी स्थिति, तो दिति ने श्रापित किया है अदिति को कि तुम्हारे 7 गर्भ की पीड़ा तुमको भी होगी। वही अदिति देव की माता के रूप में उत्पन्न हुई है, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। और उसी कारण उनके जो है 6 पुत्र का नाश और 7वें पुत्र का गर्भस्राव की अवस्था की वह जो है माता रोहिणी के गर्भ में हुआ, जो बलदाऊ बने, और 8वें पुत्र में भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। तो इस प्रकार से यह कारण बना जो यह 7 पुत्रों के नाश का देवकी के गर्भ से। और भगवान कृष्ण की कथा में हम सभी ने सुनी रखा कि किस प्रकार से जब समंतक हरण का अपहरण हुआ और उसका कलंक भगवान पे लगा, तो भगवान उस समंतक हरण की खोज में जाम्बल जी की गुफा में प्रवेश कर गए। जब दिन ज्यादा हो गया तो वसुदेव जी बड़े दुखी हो गए, तब उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा करी, और तब जाकर के भगवान मुक्त होकर के आए। उनको ये कलंक नष्ट हुआ, लोगों ने देखा कि नहीं, भगवान ने चोरी नहीं की। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। आगे हम सभी अब उस कथा में प्रवेश करें जो अत्यंत ही सिद्धिप्रद कराने वाली है। कहते हैं कि एक बार ऋषिगणों ने कहा,
शौनक आदि 88,000 ऋषिगण जो नैमिषारण्य में है। भवता कथितं सूतमदाख्यानमुत्तमम् कृष्णस्य चरितं दिव्यं सर्वपातकनाशनम्। सभी पापों के नाश करने वाले जो यदुवंश चरितम बहत, यदुवंश का चरित्र है, भगवान कृष्ण का चरित्र है, यह आपने हमसे कहा है। लेकिन हमें यही संशय है कि किस प्रकार से भगवती की प्रेरणा से कृष्ण जैसे परम तत्व वे मुक्त होते हैं, अर्थात उनकी श्रेष्ठता दिखती है। आपने जो कृष्ण कथा कही, इस कथा में हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण के बारे में यह अवस्था देखने को प्राप्त होती है। तो वेदव्यास जी कहना शुरू करते हैं कि यह जो परमात्मा की माया है, भगवती की माया है, प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि मोह कवन अस ज्ञानी। इस संसार में ऐसा कौन नहीं है जो माया के वशीभूत न हुआ हो। कृष्ण भी जब इस संसार में अवतरित हुए तो योगेश्वर रूप में, लेकिन वही भगवती अनेकानेक अंश में उपस्थित होकर के, अष्टपट रानियों के रूप में उपस्थित होकर के उनको मोहित करते रहती है। और सत्यभामा के रूप में तो ऐसे मोहित हुए, वो प्रसंग आपने सुना होगा, स्कंद पुराण उद्धृत है, श्रीमद् भागवत में कथा है, कार्तिक महात्म की कथा हम सभी सुनते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत सुनने को मिल जाती है कि भगवान के साथ सत्यभामा जब युद्ध देखने चली तो उस युद्ध में देखा कि सारे देवता लोग जो हैं सो उनको यशोगान कर रहे हैं। देखा कि देवता लोग यशोगान कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे पति को जो है देवता लोग भी प्रणाम करते हैं। ऐसा देखकर थोड़ा इतरा गया, बोले कि सरकार स्वर्ग जा सकते हैं क्या? स्वर्ग जा सकते, चलिए स्वर्ग चलो। स्वर्ग ले गए। अब जब स्वर्ग ले गए तो शची ने भगवान का अभिवादन किया, शचीपति ने भगवान का अभिवादन किया, लेकिन भगवान के साथ जो सत्यभामा थे इनका अभिवादन नहीं किया। वही वाली बात, पद नहीं देखा, अपनी शक्ति देख ली कि मैं इंद्राणी हूं, मैं किसी मानुषी को क्यों अभिवादन करूंगा। इस तरीके का वह भूल गए कि ये कृष्ण की पत्नी है। अब जो है इंद्राणी के इस तरह की तरीके के तिरस्कार को समझ गए सत्यभामा। सत्यभामा ने मन में तो रख लिया है कि मेरा अपमान किया है, मुझे अभिवादन नहीं किया है। स्वर्ग देखने के लिए चले तो नंदन वन में पारिजात का वृक्ष, उसके फूल आदि दिखाई पड़े, बड़े सुंदर, बड़े सुगंधित, ताकि ये फूल बड़े प्यारे हैं सरकार। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अभी सजा देता हूँ। सजाने के लिए फूल तोड़ने की कोशिश की, रोक दिया द्वारपालों ने। हे द्वारिकानाथ, यद्यपि आप जो है सो सामर्थ्यशाली हैं, किंतु हम अपने कर्तव्य को जरूर करें। क्या कर्तव्य? तो ये है रिजर्व्ड फॉर इंद्राणी। यह जो फूल है वह रिजर्व्ड फॉर इंद्राणी। इसलिए आप कृपा करके ऐसी बात कीजिए कि आप भूल न लीजिए, अन्यथा हम अपने कर्तव्य करें। तो भगवान ने कहा छोड़ दो। नहीं, हमें तो चाहिए इंद्राणी का। देख रहे इंद्राणी का फूल हम तो लेंगे। क्या आप मेरे एक फूल भी नहीं ले सकते? क्या एक फूल भी आप नहीं ले सकते?
एक फूल भैया एक दे दो, तो नहीं एक भी नहीं, इंद्राणी बहुत कुछ आएंगी, फिर तो समझ लीजिए क्या समझ। इसके लिए इंद्राणी से बात करना पड़ेगा। अब भगवान सोचे हम इंद्राणी के पास जाए बात कर, सत्यभामा को छोड़ न दो, उससे बढ़िया बढ़िया फूल है, नहीं यही चाहिए। भगवान समझ गए हरी इच्छा माया बलवती है, ठीक भैया द्वारपाल रखवाल, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चला अपनी कन्या को खुश करने के लिए मैं फूल तोड़ने जा रहा हूं। फूल तोड़ने गए, युद्ध प्रारंभ हो गया, सारे देवता लोग युद्ध करने लगे। फूल के चक्कर में इंद्राणी भी इधर से टाइट किए हुए, सत्यभामा भी टाइट किए हुए, इधर युद्ध प्रारंभ है। अंत में ब्रह्मा जी ने जाकर के मध्यस्थता किया है कि इंद्र लड़ किससे रहे हो, तब जाकर के वह पारिजात फूल का वृक्ष सुधर्मा सभा के साथ इंद्र ने समर्पित किया। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो इधर हम सभी कथा सुन रहे थे कि एक महिषासुर नाम का राजा हुआ, जो सभी जगह अपने तप के बल पे दर्पित हुआ। जन्मेजय आदि ने पूछा कि गुरुजी कैसे क्या उसने किया, तब हमने बोला कि देखो 10,000 वर्ष तक जब उसने तपस्या की तब पितामह की उसे दृष्टि मिली, पितामह का दर्शन मिला, और जब पितामह उनको वरदान देने आए तो वरदान एक ही कि हमको मृत्यु ना हो। पितामह उत्पन्न से ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। हे महिषासुर, जो उत्पन्न है उसको जो है अवश्यमेव ही मरना है, और जो मरा है वो अवश्यमेव ही जन्मा है। इसलिए तुम मरने की जो बात है तो कोई विधान मांग सकते हो, कोई वरदान मांग सकते हो कि ऐसे मरे वैसे मरे, लेकिन यह क्यों मांगा कि न मरे, ये नहीं कर सकता। इसलिए इसीलिए यहां बात यह हुई कि अब वो महिषासुर शर्त मांगने लगा कि मुझे तो किसी देवता से भय नहीं है, मुझे किसी राक्षस यक्ष से गंधर्व से भय नहीं। किससे भय? पर मुझे भय किसी से नहीं है। इसीलिए एक ही वरदान आप दीजिए जो सबसे कमजोर है उसको छोड़ करके, कि मेरा कोई वध न करे, यदि वध करे तो मात्र कोई स्त्री, कस्मान में मरणम नूनम कामिन्याः कुरुपद्मजा अबलाम हंत माम हंतुम कथम शक्ता भविष्यति। मेरा वध कौन करे तो स्त्री करे, और स्त्री क्या कर सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अवश्यमेव यही होगा, तुमने सौभाग्यशाली हो इसलिए नारी से ही तुम्हारी मृत्यु। जन्मेजय ने कहा हे व्यास जी, आपने जो यह कहा कि यह दानवेंद्र इस प्रकार का है और इसने ऐसा वरदान प्राप्त किया, यह कौन था, कैसे था, कुछ तो बताइए। महिषासुर की पूरी ख्याति बतावे। तब उन्होंने कहा कि देखो पूर्व काल में धनु पुत्रो महाराजा विख्यात क्षिति मंडले, धनु के दो पुत्र थे, रंभ और करम्ब। रंभ और करम्ब जो है दो पुत्र रहे हैं,
ये दोनों तपस्या करने के लिए पंचनद के पवित्र जल में चले गए। करम्ब जल में खड़ा और रंभ जो है एक वट वृक्ष के सहारे अपनी साधना कर रहा है। इंद्र ने देखा कि तपस्या कर रहा है तो इंद्र को आपकी तपस्या से ज्यादा चिढ़, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, इंद्र को आपकी तपस्या से चिढ़ है। आप जैसे ही तपस्या करते रहते हैं वैसे इंद्र आपके ऊपर करता है। देखिए थोड़ी बहुत जो पूजन पाठ जिस दिन प्रारंभ करते हैं उनको छोटी मोटी रिद्धियां सिद्धियां, छोटी मोटी व्यवहार ऐसी पूर्ति होने लगती है। वो जैसे वो एक यदि कोई बहुत बड़ी किसी आदमी की पैरवी आपके पास हो तो छोटे मोटे तत्व जो है आपकी बातों को मानने लगते हैं, डर के मारे कहिए या उनके सम्मान में। जैसे अभी एक फैशन चला है साईं बाबा का, इधर भी चल गया। साईं बाबा का पूजा करो भाई, बड़े चमत्कारी हैं। अब साईं बाबा का पूजा करो, किस लिए पूजा करो? तो उनकी पूजा करने से सब मिल जाता है। साईं बाबा है क्या चीज? तो क्या महिषासुर की पूजा करने वाले जो राक्षस थे ये गरीब थे क्या? रावण की पूजा करने वाले गरीब थे या सोने का लंका था? रहस्य को समझेंगे। स्वार्थ के आधार पर आपका किया हुआ भजन रावण की पूजा करा सकता है आपसे। और सिद्धांत पर किया हुआ पूजन वनवासी राम के प्रति भी दौड़ने को विवश कर सकता है। राम क्या है? वनवासी। कोई पूछे कितने क्या है? हम दो भाई हैं, पिताश्री ने वन में भेज दिया, घर से निकाल दिया। सिद्धांत के राम, राम के उपासक सिद्धांत पर चलते, कृष्ण के उपासक सिद्धांत पर चलते। कृष्ण के उपासक सिद्धांत पे चलते हैं और अन्यथा मथुरा से गोकुल, वृंदावन, द्वारिका, हस्तिनापुर, पता नहीं कहां कहां भटकते हुए कोई ठिकाना ही नहीं। उसकी उपासना कौन? कृष्ण जो है, यदि संसार में सबसे बड़ा दुखी है तो सांसारिक दृष्टि से राम और कृष्ण है। थोड़ा विचारिए। यदि स्वार्थ की पूजा करोगे तो सबसे बड़ी दुखिया तो जगदम्बे भवानी है। इनको मैदान में कोई घरे नहीं मिलता है। कैसे गान भोजपुरी में चढ़ाई बड़ी चढ़ा हुआ है। सारा जितना भी भवन है सब ऊपर ही रहता है, पहाड़ पे ही रहता है। इनको नीचे घरे। आप राधा रानी की भी भूमि देखने आओगे ना, बरसाना, वो अभी ऊपर, वो नीचे में। माता रानी जहां भी हवा कहां है? ऊपर है, नीचे जगह नहीं, जंगल में कहीं। तो ये परमात्मा के उपासक जो है वो सिद्धांत के उपासक, यह नहीं देखते कि ज्वाला महारानी जंगल में,
यह नहीं देखते कि बरसाने वाली कहाँ है, यह नहीं देखते कि जानकी तो खुद घर से बाहर 14 वर्ष वन में रही, सिद्धांत प्रगाढ़ है। लेकिन वहीं पर स्वार्थ के पुजारी तो रावण की भी पूजा कर सकते हैं। इसलिए पूजन और उपासना के भेद को समझें। पूजन जब आप करते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर के, तो शायद आप रावण की भी पूजा करते हैं ना, कि साईं बाबा की भी पूजा कर रहे भैया। कई बार तो ऐसा है कि भगवान मान की भी पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग हैं भागव रामकृष्ण को हटा दिया, शिव को हटा दिया, दुर्गा भवानी को हटा दिया, उन्हीं की पूजा करनी भाई, क्या बात है। सब थोड़ा अपने जड़ को ना छोड़े, जड़ को ना छोड़े, खूब मौज लें संसार का, जड़ को ना छोड़े। और इसीलिए आवश्यकता है विचारों को समझने का, कि सिद्धांत परक शिक्षण हो या स्वार्थ परक शिक्षण। दोष कहीं और नहीं, दोष शिक्षण में। कल एक हमारे क्या त्यागी बाबा की जोगी बाबा चंदन जी परिचय कराए, कोई थे जिन्होंने कहा कि मैंने आदर्श शिक्षण करा करके इतने को आईएएस बनाया, इतने आईपीएस बनाया, इतने को आईजी, और पता नहीं क्या क्या बोले। मैंने, मुझे लगा 40-50 की गिनती उन्होंने करा दिया। मैंने 40-50 को आपने ऑफिसर तो बना दिया, और आप कहते हो कि आदर्श यानी कि निःशुल्क भी पढ़ाया। लेकिन क्या उसमें से किसी एक ने किसी भी गरीब को पढ़ने के लिए धन दिया? तो नहीं दिया। मतलब आपने 100 कौरवों को पाल लिया, 5 पांडव को पाल लिया, 5 पांडव को पालते। आपने उसे अर्थ करी विद्या दिया, आपने वो संस्कार नहीं दिया कि मैं तुझे दे रहा हूं, यू शुड रिपे, यू शुड रिपे टू द सोसाइटी। प्रश्न यह है कि समाज के रिश्तेदार होकर के हम यदि आपको कुछ सहायता करें तो क्या तुम भी करते हो? लेट द पॉजिटिविटी फ्लो, इस सकारात्मकता को बहने दे। वो काबिल तो बना, शक्तिमान तो बना, सामर्थ्यवान तो सभी बने, लेकिन यदि वो किसी गरीब विद्यार्थी की आज सेवा नहीं करते हैं तो नीतिवान नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान। तो 2 असुर हैं, ध्यान दे भाई। परम पूज्य व्यास जी महाराज के सम्मानित करक वास्ते सहिला, ग्राम सहिला से स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के प्रोप्राइटर छथिन सतीश मिश्रा, और व्यास जी महाराज के सतीश चौधरी जी, माफ करवे मिश्रा ने, सतीश चौधरी व्यास जी महाराज के अंग वस्त्र प्रदान कर रहा छथिन। हम सतीश बाबू से आग्रह करवन व्यास के सम्मानित करे छथिन, हम सब कर्तव्य ढंग से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश बाबू जी, आई यहाँ सहिला से चल कर स्वागत करक वास्ते लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना जगत जननी माँ जगदम्बा के जिनकर पूजा आई दरबार में भ रहा छन, हम वही माता रानी से हो आग्रह करवन, यहाँ के विद्यालय में, यहाँ के हॉस्टल में कहियो बच्चा के अभाव नहीं रहा, और वही सब बढ़िया आशीर्वाद का व्यास जी देता। जय जगदम्बा। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो,
तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं। रंग ढंग मुझको निराले, रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है, जगत के रंग।
तेरा एक प्यार का प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की बोल साचे दरबार की जय जय श्री राम। भारतवर्ष में एक ऐसी भूखंड है जिसमें कई ऐसे नाम हैं जिन नामों के कानों में पड़ते ही विपुल साहित्य, विपुल दर्शन, विपुल ओज, विपुल तेज, इन सब की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही एक नाम है जिसको बड़ी श्रद्धा से भारतवर्ष लेता रहा है और आगे भी लेता रहेगा। वह नाम है स्वामी श्री विवेकानंद। एक बार कन्याकुमारी जाने का अवसर मिला। विवेकानंद मेमोरियल स्थान है, जाइए, भारतवर्ष का अनुसंधान करें। संतों से दूर मत होइए। आचार्यों से आप दूर हैं, संतों से दूर हैं, तो आप सोच रहे हैं कि भगवान के पास है, तो ये आपकी भूल है। इस बात को ध्यान दें। हमारे क्षेत्र भजन पूजन बहुत करता है, तपस्या बहुत करता है, लेकिन आपस में छल प्रपंच बहुत दिखता है। कारण आचार्य की कमी है, इसलिए भजन पूजन हठ योग मात्र रह जाते हैं, वो साधना उपासना नहीं कर पाते। रस आचार्य देगा। वो विवेकानंद मेमोरियल पर मैंने देखा, मेरे मन में एक भाव आया कि धन्य है शिला, धन्य है यह चट्टान। न जाने कब से यह 3 समुद्रों की थपेड़े को सह रही है। एक संगम, गंगा यमुना सरस्वती, जो हम सभी तीर्थराज प्रयाग में दर्शन करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और एक संगम कन्याकुमारी, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम होते हैं। और तीनों तरफ से, जिधर से आप खड़े उधर से थपेड़े आ रहे हैं। तीनों दिशाओं की थपेड़े को सहता हुआ विवेकानंद मेमोरियल का वह शिला, कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था, जो प्राचीन और अर्वाचीन के संगम को लेकर के चला। स्वामी विवेकानंद का चरित्र क्या है? तो प्राचीन और अर्वाचीन के संगम की धार। यदि कोई व्यक्तित्व है जो प्राचीन सिद्धांतों के अर्वाचीन स्वरूप, नूतनतम स्वरूप को उस रूप में दर्शाने का यदि कोई भाषा है तो स्वामी विवेकानंद की भाषा है। अन्य सभी विफल हो जाते हैं। एक प्रसंग उनके जीवन का, पीछे एक बोर्ड लगा है, विवेकानंद आवासीय पब्लिक स्कूल। एक प्रसंग उनके जीवन का। बंगाल के कुछ ब्राह्मणों ने चिट्ठी लिख दी और कह दिया, कैसा सन्यासी है, कहां खाता होगा, कहां पीता होगा, क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, बहुत सारी बात विदेश में। और उनके मठ पर थोड़ा बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद। स्वामी विवेकानंद ने वहां से पत्र लिखा, बोला पूरे विश्व के जल का पान कर लूंगा लेकिन गंगा जल भूलता नहीं। मैं तो चला हूं किसी विशेष उद्देश्य को लेकर। यदि वहां के विद्वान समाज को मेरी रोटी की इतनी चिंता है, तो क्या एक ब्राह्मण रसोईया को भेज सकते हैं? क्या अन्न मेरे मिट्टी की भेज सकते हैं? क्या जल मेरे गंगा जी की भेज सकते हैं? सत्य कहता हूं,
मैं वही अन्न, वही जल और उसी रसोईया मात्र का ही बनाया हुआ भोजन करूंगा। लेकिन क्या करूं, मैं तो निकल पड़ा संग्राम में और वे वहां बैठ करके टिप्पणी ही करते हैं। वे वहां बैठ करके मुझे नंबर ही देते रहेंगे, शांत हो जाओ, ये नंबर देने वाले नंबर ही देते रहेंगे। हमें भारत की रक्षा करनी है, भारत के वेद ज्ञान की रक्षा करनी है। और स्वामी विवेकानंद पलट करके इनको जवाब देने नहीं आए, अपने कृत्य को करते हैं। और आज हम सब इस दिव्य चरित्र को देखते हैं, उनके सिद्धांतों को, उनके अद्भुत साहस को देखते हैं। इसलिए उन स्वामी विवेकानंद के साथ उनके आदर्शों को, उनके फिलॉसफी को मूल नींव में बनाकर कि वो एक विद्यार्थी नहीं हो, एक खड़ा सिपाही हो भारतीय दर्शन का, एक पढ़ा लिखा, एक डब्बा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत पढ़ लिख लिया, अब तो बीए में ऐसे मिलता है जैसे कि बीए में आदमी मिलना आसान है, पर चना का बूट खोजना मुश्किल। मैं गलत तो नहीं कर, चना का बूट उसमें मिर्च हो सेकी हुई, वो खोजना मुश्किल है। गाय का दूध, देहाती गाय के नस्ल के दूध हो, उसमें घी हो, वह खोजना मुश्किल हो गया, बीए में आसान। यानी ये बीए की भीड़ ऐसी लगी कि असली देसी घी नदारद हो गया बाजार से। तो ऐसा बीए में पैदा करने से क्या मतलब? तो ऐसी फिलॉसफी, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा दर्शन जो स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत था। उठो और चलो एक बार फिर से भारत को सजाएं, एक बार फिर से मनाएं भारत जिसकी ओर हमेशा ही भा रत लगा है। जो हमें भा मतलब प्रकाश, प्रभा, प्रकाश से युक्त जो है उसमें लगा हुआ है। उन विवेकानंद के दर्शन को लेकर के कोर में, सेंटर में, द एपिक पॉइंट, द कोर पॉइंट, हमारे भाई साहब श्री सतीश चौधरी जी पहले बैंकिंग सेक्टर में काम आदि करते हुए सब छोड़ छाड़ के कमर्शियल फील्ड को और अपने गांव में तूने पैसा बहुत कमाया, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। बाहर धन है, एक संस्कार अपने बच्चों को दीजिए कि बेटा दुनिया घूम के आ, ए परिंदे और जहां तक ये जहां आसमान, लेकिन अपनी जड़ को सींचे। बाहर की मौज ले ली और फिर वहां से अपनी उसी गांव में आकर के पिछले ही वर्ष, मुझे लगता है 1 वर्ष हुआ है, कई बार कुछ लोग आपस में शिकायत करते होंगे कि महाराज जी कथा कम करते, कई बार कुछ और कहते हैं, नहीं लोग पेट में खुजली होती है। खैर मुझे निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट ये न कि न चित्त, मुझे अपना कर्तव्य ज्ञात है। ये कई प्रकल्प चल रहे हैं, हमारे मिथिला के कई युवक इस बात के लिए चिंतित हैं कि मिथिला सजेगा कैसे, और उसी में से चिंता इनका भी लेकर क्या है, स्कूल खोला और उसका रिजल्ट बताओ। आप पॉजिटिविटी की धारा में जुड़ जाओ साहब, जुड़ जाओ, वरना देखते रहोगे ये धार आगे बढ़ रही है।
और मुझे जैसा संज्ञान है, साल भर में 500 विद्यार्थी इनका प्रयास नहीं, न विद्या की जरूरत, ये वो विवेकानंद नाम है जिसने दे दिया 500 विद्यार्थी। ये वो विवेकानंद नाम है जिसने 500 विद्यार्थी दे दिया, वरना किताबें तो वही काले अक्षर। अर्जुन जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद के पास गए, बोले थे कहां बनाऊं? बोला मुझसे पूछते हो फैक्ट्री डालनी, कहां डालना? मुझसे क्या अपने तो नहीं स्वामी जी आप आज्ञा कीजिए। तो बोला भारत का नक्शा बना। भारत का नक्शा लाया और ऐसे घुमा करके बूंद दे दी, एक स्याही की बूंद दे, जाओ यहीं पर फैक्ट्री डाल दिया। पता है आज वो बूंद क्या है? तो आज बूंद का नाम है टाटा नगर। आज उसी बूंद का नाम है टाटा नगर, जमशेदपुर। अब जमशेदपुर जमशेदजी टाटा ने बनाया या स्वामी विवेकानंद ने बनाया, सोचने की बात है, या गुरु शिष्य की संबंध ने बनाया कि गुरु ने स्याही गिरा दी कहीं और, यहीं पे बनाना। खोज करता हुआ जमशेदजी लट्टीचोट लौंगी चोट मिला करके वो गया और उसने आज जमशेदपुर जो है पूरे भारत का कब्जा। एक स्याही की बूंद की जिसकी इतनी शक्ति है, हम सभी उनके नाम और उनके आदर्शों को लेकर के जो चल रहा विवेकानंद पब्लिक स्कूल है, हम सभी को समझना चाहिए और जुड़ करके, ये उपक्रम है सिद्धांतों का, ये उपक्रम है रहस्यों का, और एक प्रयास है मिथिला को गौरवान्वित करने का। अन्यथा स्वार्थ का संबंध जो चल रहा था, मैंने कहा कि रंभ और खरंभ स्वार्थ के प्रेमी चले गए तपस्या करने पंचनद, और जब तपस्या करने चले गए तो वासव इंद्र जो है सबसे बड़का गद्दी नशीन, उसका गद्दी जल्दी नहीं छूटता है, अगर छूटता है तो भागे भागे छूटता है। वो गया और जल के भीतर से ग्राह बन के उसने करम्ब को पकड़ लिया और करम्ब को उसने मार, तो बचा एक रंभ। अब रंभ ने सोचा कि भाई तो मारा गया, मैं बच गया। खड्ग लिया और खड्ग लेकर के अपना सर काटने के लिए अग्नि में स्वाहा कर दो। या तो जय और या तो मृत्यु, ये सिद्धांत असुरों का। हमारे आचार्यों ने, संतों ने बहुत सुंदर बात कही है, जीत गए तो जीत, हार गए तो सीख। जीत गए तो जीत, हार गए तो सीख। सीख लीजिए ना, हार कहां है? हार है का जीवन, हारने का कोई जगह नहीं। रोज नया डायरी है, रोज नया कैलेंडर है, रोज नई जिंदगी है। हार कहां? हार को स्वीकार कर लीजिए, वही जयमाल बन जाता है। नहीं, हार ही जयमाल। हार गए तो सीख। हार से घबराना आवश्यक नहीं है। देखो तिरपाल उरपाल तो बिछा दिए करो, लोग खड़े होकर के चले जाते हैं। तिरपाल उरपाल तो बिछा दीजिए। फिर उसने भक्तवत्सल भगवान की अग्नि ने तुरंत कहा कि आत्महत्या करना जो है वह दोष है, तुम आत्महत्या मत करो, उससे छूटने का उपाय नहीं है। इसलिए तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। उसने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजयी हो। ऐसा पुत्र चाहिए जो त्रिलोक विजयी, शत्रु बलनाशक हो, शत्रु सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। तो अग्नि देवता ने कहा ठीक है, तो ऐसा करो कि तुमको जो स्त्री में पसंद आ जाए
जिसमें देख करके जिसके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम आ जाए उसी से विवाह। अब काम ही नारी प्यारी जी में लोग भी प्रिय जिम्मेदाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। बाबा तुलसी ने जब काम ही नारी प्यारी जी में, कामी को नारी इतनी प्यारी लगती है कि नारी में उसको नारी नहीं दिखती, उसको कपड़े में नारी दिखती है, उसको खंभे में नारी दिखती है, उसको फोटो में नारी दिखती है, उसको चप्पल में नारी दिखती है, उसको हर जगह नारी है नारी। कामी उसको, और इसका उदाहरण ये रंभ। रंभ अब सोचने लगे कौन स्त्री मिले जिससे ब्याह करें। जब ब्याह करने से ही संतति की बात, ब्याह ही करना है, तो उसको जो है एक बड़ी हृष्ट पुष्ट सिंह वाली जो है क्या मिल गई, भैंसी, महिषी। उसी को देख करके उसके मन में आकर्षण हो गया। अब बड़ी विचित्र अवस्था हो गई। तो इस प्रकार से महिषी के साथ रहने लगे। पाताल में जाकर के काफी लंबे समय रहे, विहार करते रहे इधर उधर। धीरे धीरे समय ऐसा आया कि एक महिष भैंसा, महिष ने देखा कि महिषी है तो वह कामाप्त हो गया, बहुत बढ़ाने लगा। रंभ गया लड़ने के लिए, रंभ को ऐसा सिंह लगा के घुमाया, धड़ाम से रंभ गिर गया। यक्षों ने जैसे तैसे महिषी को बचाया। अब जब वो मर ही गया है तो उसके साथ जो है महिषी सोचती है कि सती होने गई है, पति चिता में जल रहा है, तो वह भी चली गई। तो उसके शरीर से, रंभ के शरीर से एक अलग ही राक्षस निकला जिसका नाम हुआ रक्त बीज। और इधर महिषी गर्भवती थी तो उसके संतान उसके गर्भ से निकल करके जिसका नाम हुआ महिषासुर। भक्त वत्सल भगवान की इसी महिषासुर ने तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से कि स्त्री के सिवा मेरा कोई वध न करे। इस प्रकार की बात। अब महिषासुर ने देखा क्या कि अब तो कोई वध कर ही नहीं सकता, तो वह जा करके इंद्र के पास उसने अपना सूचना भेज दिया कि जाओ, जाकर के इंद्र को खाली करेगा। और धीरे धीरे इंद्र के पास जब इंद्र ने कहा कि कह दो महिषासुर को जब वो आएगा तो उसका तोड़ करके सिंह और उसका मैं धनुष बना करके खेलूंगा, और ऐसे ऐसे हास्य करने लगा। तो महिषासुर हंसता है, कैसा कहाँ है। इधर देवेंद्र की सभा में ऐसी चर्चा चल रही है कि भाई जब उसने ऐसा भेजा है तो अवश्यमेव कुछ न कुछ तो उसके पास शक्ति होगी, कोई बल होगा, कोई दर्प होगा जिसके कारण ऐसा किया है। तो लेकिन किया क्या जाए, ऐसे से संधि किया जाए। तो इंद्र की सभा में ऐसा संदेश आता है कि उद्यमः किल कर्तव्यो यथा बुद्धि यथा बलम दैवाधीनो भवेन्नूनं जयोवात पराजय। जय हो पराजय हो वो दैवाधीन है, इसलिए हमें उद्यम जरूर करना चाहिए। हमें वशीभूत होकर के हार नहीं जाना चाहिए, अपने प्रयास को जरूर करने की कोशिश करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति से भी यही बात की गई। देवगुरु बृहस्पति को भी उन्होंने ऐसा ही संदेश दिया कि हे इंद्र, अवश्यमेव हमें प्रयास करना चाहिए। मोह ही परम दुख का कारण है और मोह के कारण ही जीव दुखी होता है। उपाय प्रथमो यमते दुख नाशे शतक्रदो ममता परमम दुखम निर्ममत्वम परम सुखम। हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। ममता परमम दुखम, ममता के कारण परम दुख होता है और निर्ममता के कारण परम सुख होता है। श्रीमद् भागवत में भी इसी उपदेश को
पिंगला वेश्या ने कहा है, आशा ही परमम दुखम सुखम नैराश्यमेव च। आशा के कारण ही जीव को परम दुख होता है और निराशा के कारण परम सुख की प्राप्ति होती है। निराशा की प्राप्ति की आशा नहीं, निराशा की प्राप्ति। कई बार निराशा की प्राप्ति की भी आशा दुख दे देती है कि हम असफल जब होते भाई तिरपाल आदि बिछवा देते पीछे। भाई समिति के कोई कार्यकर्ता है भी कि नहीं प्रांगण? नमस्कार हो गया भाई, तिरपाल तो बिछवा दीजिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। महिषासुर ने जब यह सुना तो महिषासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर यात्रा प्रारंभ कर दी। परिणाम यह निकला कि देवताओं की सहायता के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर आदि सभी अपनी अपनी वाहन लेकर के युद्ध में उपस्थित हो गए और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। विडाल नामक दानव आया, उस पर युद्ध करके विडाल नामक दानव को मूर्छित जब हो गया, सारे देवता लोग आपस में दुम-दुभी बजाने लगे। तब ताम्र नामक दानव को संग्राम में भेजा गया। ताम्र को जब वहां भेजा गया है, ताम्र पर भी देवताओं ने प्रहार किया और ताम्र भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ताम्र के मूर्छित होकर के ही गिरते ही दानवों की सेना में महान हाहाकार उपस्थित हो गया। इधर महिष ने तब क्रोध में भर करके गदा तान करके वह देवताओं के पास चला आया और जब उसने बहुत युद्ध किया, सम्मुख से देवताओं का युद्ध आने लगा। अंत में उसने शांबरी माया फैलाई। शांबरी माया से ऐसा हुआ कि कई महिषासुर वहां दिखाई देने लगे। करोड़ों करोड़ों महिषासुर युद्ध करते हुए से दिखाई देने लगे और सभी एक से एक बलवान। इधर भास्कर के साथ इंद्र, महिष के संग रुद्र, महादेव और अंधक का परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया। असिलोमा आदि सभी दानवों के साथ देवताओं का युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान नारायण ने जब सुदर्शन चक्र को चलाया है, अंधक ने अपने चक्र से सुदर्शन चक्र तक का खंडन कर दिया। तब गदा लेकर के भगवान चलने लगे और उस गदा से जब अंधक पर प्रहार किया तो अंधक भूमि को सुशोभित हो गया। गदा प्रहार से अंधक के सर में बहुत चोट लगी और वह आहत होकर गिर पड़ा। गरुड़ उनको लेकर के युद्ध संग्राम में उपस्थित है और एक बार युद्ध में भगवान को भी परिघ से आहत होकर के मूर्छित होना पड़ा। तब गरुड़ जी उनको लेकर के चल पड़े। मूर्छा छोड़ करके भगवान हरि स्वयं पुनः युद्ध करने के लिए आए और तब हरिहर साथ में युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। जब हरिहर दोनों सम्मुख होकर के पूर्ण पराक्रम के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं, ऐसी अवस्था में महिष ने महिष रूप छोड़कर के सिंह स्वरूप को धारण कर लिया। वासुदेवो पितम दृष्ट्वा चक्रमुद्यम्य वेगवान हन्तु कामो हरि काम वापाशु क्रुधान्वितः। सिंह लेकर के, सिंह रूप लेकर के जब वह आक्रमण करना प्रारंभ करता है, हरिहर भगवान ने जब उससे युद्ध किया है, बाद में पुनः वह महिष रूप में आता है कि भगवान ने चक्र से प्रहार किया और चक्र से प्रहार करते हुए ही वह भगवान इधर से चक्र चलाते और इधर से वह सिंह से महिष बन करके आघात करता है भगवान पर। भगवान के वासुदेव के छाती में वह पीड़ा लगती है। यह देखते ही भगवान वहां से चल देते हैं वैकुंठ को। उनको बहुत असह्य पीड़ा हुई। उनके जाते ही महादेव भी उस स्थान को छोड़ करके चल पड़े और ब्रह्मा जी भी थोड़ी देर तक युद्ध करने के बाद वहां से
चल पड़े। तीनों देवता वहां से चले गए। इंद्र ने फिर भी वरुण, यम, कुबेर आदि ये सभी इंद्र के साथ युद्ध में डटे रहे। 100 वर्ष तक युद्ध करने के बाद इंद्र की गद्दी पर वह प्राप्त हो गया। जब इंद्र की गद्दी को प्राप्त कर लिया, स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया, तो सारे देवता भागते भागते फिर ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से स्तुति किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे वश में ऐसा नहीं है कि मैं उससे युद्ध कर सकूं, क्योंकि वह पुरुष के द्वारा अवध्य है, वह किसी स्त्री के द्वारा है। अब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। चलो रुद्र के पास चलते हैं। रुद्र के पास चले, और जब रुद्र की बात आई तो उन्होंने भी कहा ऐसी ही बात। अंत में सभी श्रीपति नारायण के पास जाते हैं। सभी वहां मंत्रणा करते हैं कि कौन युद्ध कर सकेगा। किसी भी देवता की स्त्री में, चाहे वो शची हो, कुमार मां ब्रह्माणी हो, कोई भी हो, इनमें वह सामर्थ्य नहीं कि वह महिषासुर से लड़ सके। ऐसे दृश्य में भगवान नारायण ने कहा है, देखो ऐसा क्यों न करें कि हम सभी अपने अपने तेज को स्थापित करें, और उस तेज से जिस स्त्री का निर्माण हो वह कन्या अवश्यमेव उस महिषासुर का वध कर सकेगी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा विचार सबको, सबने साधु साधु कह के स्वागत किया कि बड़ी अच्छी बात है, यह विचार अत्यंत ही प्रशंसनीय है। तुरंत ब्रह्मा जी के मुखमंडल से स्वयं ही तेज निकल पड़ा। शंकर जी के तेज से, विष्णु के शरीर से, इंद्र आदि सभी देवताओं के तेज से, सभी देवताओं के शरीर से तेज के अंश निकलने लगे, और सारे अंश एक जगह इकट्ठे होते चले गए। पश्यतां तत्र देवानां तेजः पुंज समुद्भवा बभूवाति वरानानि सुंदरी विस्मय प्रदा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजारम्य त्रिवर्णा विश्वमोहिनी। अष्टादश भुजा की भगवती वहां महालक्ष्मी नाम में उपस्थित हुई, जो सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। और इस प्रकार से उनके उपस्थिति के बाद सभी देवताओं ने आपस में पुनः मंत्रणा किया कि अब तो भगवती प्रकट हो गई हैं, लेकिन इनके हाथ खाली हैं, क्यों न सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र से भी इनको सुशोभित करो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कि शंकर जी के तेज से उनका श्वेत वर्ण निकला, और तीनों नेत्र उनके तेज से बने। इस प्रकार से अलग अलग 18 जो उनकी भुजाएं हैं, ये सभी विष्णु के तेज से बने, और सभी देवता अपने अपने आयुधों से उनको युक्त करते चले जा रहे। कोई पाश दे रहा, कोई दंड दे रहा, कोई चक्र दे रहा, कोई त्रिशूल दे रहा, कोई कमंडल दे रहा, कोई जपमाला दे रहा। अनेकानेक आयुध शस्त्रों को प्रदान किए जा रहे हैं। यम ने यमदंड दे दिया, वरुण ने वरुण पाश दे दिया, आदि इस प्रकार से सभी देवता अपने अपने अंश से अस्त्रों का निर्माण करके उनको परिपूर्ण कर रहे हैं। सभी ने भगवती की स्तुति की है, और भगवती की स्तुति से भगवती जब प्रसन्न होती हैं तो वह दिव्य अट्टहास करती है। इति कृत्वा स्मितं देवी साट्टहासं चकारः उच्चे शब्दं महाघोरं दानवानां भयप्रदम्। अरे वाह, क्या बात है। व्यास जी कहते हैं, राजन, दैव कितना प्रबल है कि आज सारे देवता हाथ जोड़े भगवती के उस स्वरूप के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, और वे सभी देवता के अधीन होकर के कुछ भी नहीं कर पाते।
जो ये देवगण सृष्टि श्री पालन की शक्ति रखते हैं, मगर आज खुद ही डरे डरे भग रहे थे। आज इन सब ने जो भगवती का निर्माण किया तो वो अट्टहास खूब जोर जोर से करने लगी। इस अट्टहास से दानवों का हृदय कंपने लगा, डरने लगा, प्रकंपित हो गए। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि भगवती ने जब अट्टहास करना शुरू किया तो सारे देवता समझ गए कि भगवती क्या चाहती हैं। देवताओं ने भगवती को भी निवेदन किया है कि आप हमारी रक्षा करें, हे भगवती उस महिषासुर का वध करें। वह ध्वनि महिषासुर के दरबार में पहुंचती है। तब उसने कहा, हे दूतों पता तो करो कि आखिर वह कौन है जिसकी अट्टहास यहां तक सुनाई पड़ी है। किसे इतना तर्प है, किसे इतना दर्प है, अभिमान है कि वह इतना जोर से अट्टहास कर रही है। अवश्य में व्यर्थ का प्रयास करने वाले उसका मैं संहार कर जाऊंगा। जाओ उसे दंडित करो। और इस प्रकार से जब चर्चा किया तो वह दूत जो है जब वहां गए तो उसने देखा क्या कि उसके सारे अंग सुंदर हैं। अत्यंत ही सुंदरी को देख करके कि स्त्री से क्या युद्ध करें, वह दूत चलाता है महिषासुर के पास। हे दानवेंद्र, वह तो अत्यंत ही सुंदरी है। उस सुंदरी को देख करके मैंने उस पर कोई प्रहार नहीं किया और वही गर्जना कर रही है। स्त्री है और इतना तर्प करती है। हाँ, वह कृष्ण के स्वरूप है। उस जैसे दिव्यांगना कहीं दृश्य पटल में आज तक दिखाई न पड़ा। तब महिषासुर कहता है, सामादिभिरुपायैस्तुम समान शुभान नायाति यदि सा नारी त्रिभी सामादिभिस्तः। जाओ सामादि उपाय से ले आओ, साम दान भय भेद, और यदि ना आवे तो जीवन नष्ट न हो। सुंदरी रत्न है तो कोशिश करना उसका जीवन नष्ट न हो, उसे लेकर के कैसे ले आओ, मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। वे सारे दूत वहां से जाकर के भगवती के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के कहते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, तुम क्यों नहीं इतनी उत्तम तुम जो हो, इतनी सुंदरी तुम जो हो, तुम्हारे योग्य कहीं कोई वर देखने को नहीं मिलता। हे देवी, सत्य जानो तुम्हारे योग्य एक ही दूल्हा है, और वह दूल्हा कौन है? तो हमारे राजा महिषासुर। तुम उनसे वार कर लो, उनके महिष रूप से मत घबराओ, वे बड़े मायावी हैं। तुम्हारे लिए वो सुंदर राजकुमार का रूप बना करके आएंगे, तुम उनसे विवाह कर लो। इस प्रकार की बात उपदेश विचार समझ करके वह देवी को दे रहे हैं। देवी जो है मुस्कुराने लगी और अट्टहास करते कहते, अरे मूढ़, युगे युगे महामूढ़, हिता सदृशा किल असंख्याता तथा त्वामयि हनिष्यामि रणांगणे यथेच्छं गच्छवा मूढ़ पातालं पन्नगावृतं हित्वा भूसुरसद्माद्य जीवितेच्छा यदस्तिते। हे दूत, तुम जो यहाँ आए हो, जाओ रे मूर्ख, जा करके अपने राजा से कह दो कि वह इस प्रकार का व्यर्थ प्रयास न करे, और उसे कह दो मैंने युग युग में तुम्हारे राजा जैसे कई असुरों का, कई राक्षसों का, कई दैत्यों का, दानवों का वध किया है, मैं उसका भी वध कर जाऊंगी। मैं देवताओं के रक्षा के लिए आई हूं। उसे मेरा विचार कह दो, या तो सुख से वहां चला जाए जहां नाग सर्प आदि रहते हैं पाताल लोक में,
या अपना नाश करवा ले, मेरे सम्मुख आ गया तो मैं उसका वध कर जाऊं। मैं किसी पुरुष को खोज नहीं रही, मैं विवाह के लिए नहीं हूं, मैं तो उस दुष्ट के वध के लिए हूं। जब ऐसा कहा तो वह बहुत समझाता है कि सुनो मेरी बात मानो, जो स्त्रियां सुंदर होती हैं उनमें अहंकार का होना जायज है। इस गुण के कारण मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारे चरणों में गिर के कहता हूं, व्यर्थ का अहंकार ना करो। तो हमारे राजा की बातों को नहीं जानती, उनके बल से सारे देवता यक्ष गंधर्व सभी भगे हुए हैं। इसलिए निवेदन करता हूं, जाओ मान जाओ इस बात को, स्त्री हो पुरुष को स्वीकार करो। भगवती ने कहा यदुक्त स्त्री स्वभाव से तद विचारयन् पुमान्ना हम तत्स्वभाव स्त्री वेशधारिणी। अरे मंत्री, ये दूत, तू जो मुझे स्त्री स्वभाव जान करके बात करता है, थोड़ा विचार। पुमान्नहम तत्स्वभाव अभव स्त्री वेशधारिणी, मैं पुरुष नहीं हूं लेकिन वही भाव लेकर के स्त्री रूप होकर खड़ी। ये सत्य है कि मैं पुरुष नहीं मगर पुरुष के भाव को लेकर के मैं यहाँ हूं। सुनो मेरी बात, एक छोटा सा ज्ञान दूंगा। विपरीतम यदा तैवं तृणं वज्र समं भवेत् विदिश्चेत् सुमुखा कामं कुलशं तूलवत् तदा। यदि विधाता उल्टा हो जाए तो तिनका वज्र हो जाता है, और वज्र जो है, रुई जो है वज्र के समान, और वज्र जो है रुई के समान हो जाता है, तूलिका उस रूप पे हो जाता है। इसलिए व्यर्थ का प्रयास न करो, और यदि कहना है जाकर के अपने राजा से कहो कि वह इस स्थान का त्याग कर दे, चला जाए पाताल में, देवताओं को उनका अधिकार दे दे, अन्यथा दंड मिलेगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, हमें प्रायः दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए, या दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना ही आसुरी प्रवृत्ति। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि देवताओं का पक्ष भगवान क्यों लेते। कथा है, कई बार सुनना पड़ता है कि भगवान देवताओं का, वही रटी रटाई कहानी, हर लड़ाई में देवताओं का पक्ष भगवान लेते हैं। अब बाकी वो देवता, असुर हो दानव हो, वैरायटी बदलता रहता है। कारण क्या है? जबकि अपराध दोनों करते हैं। कहानी सुनी ना, कई अपराध करते, चंद्रमा को श्राप लगा, इंद्र को श्राप लगा, सबको श्राप लगता रहता है, लेकिन जब मौके पर होता है तो साथ देते हैं। यही कारण है कि दूसरे के अधिकार में कभी भी देवता हस्तक्षेप नहीं करते। और ये बाकी जितने हैं, दानव है, असुर है, राक्षस है, या जो भी इसके वैरायटी है, वो दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करते हैं, उससे बचना चाहिए। एक तो गलत वो भाई है कि वो सानी का पानी गिर जाए तो अपने भाई को हत्या कर दे, कैसा किसी करते। एक तो मूर्ख वो है कि भाई का ही पानी गिरना है, और दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है कि जिसने मकान बनाते समय ये ध्यान ही नहीं दिया कि पानी किधर जाए। मूर्खता तो शुरुआत वहीं से। वो भी सोच रहा है कि दूध तेरी के वो छतरा बना ले, आई नो आई कहाँ बनावे छे, आई तो नहीं बनावे छे। दूरदर्शिता, समाज में बहुत सी समस्या अदूरदर्शिता के कारण है। आज आप बनाते हो, जैसे बगल में कहां कोई है, कहां बड़ी समस्या है,
लेकिन जब बाद में वहां मकान खड़ा करना शुरू होता है तो बाबूजी तो बना करके चले गए, झंझट किसके कपार पर है? तो बेटे पर है। प्रेमचंद्र भक्तवत्सल भगवान की। तो दोनों दोषी। आप अपने सीमा में रहो, आप अपने दायरे में रहो, क्यों दूसरे की सीमा में झांकते हो? यह भारतवर्ष की सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। युगों युगों के इतिहास में आज तक कभी भारत के राजाओं ने बगल के क्षेत्र में आंख झांका तक नहीं। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो विक्रमादित्य हो, इतिहास 2075 साल पहले महाराज विक्रमादित्य, जिनके नाम से संवत्सर चल रहा, अब ये 2076 चल रहा है। ध्यान देंगे, कई राजा आए और गए, लेकिन संवत्सर किसके नाम से चलता है पता है? नहीं पता। जिसके राज्य में एक भी, हम लोग नववर्ष जो मना रहे हैं, भारतीय नववर्ष का यह समय, उस अवसर पे 9 दिन हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। और हम सभी चूंकि कोई भी मंगल कामना, कोई भी चीज की शुरुआत बिना उपासना से नहीं करते, इसलिए नवरात्र में कलश एक जरूर बैठता है कम से कम। प्रेमचंद्र भक्तवत्सल भगवान, वह राजा जिसकी प्रजा किसी भी प्रजा के ऊपर फुट्टी कौड़ी का कर्ज न हो, शायद आवाज डाउन हुआ, आवाज डाउन हुआ। वह राजा जिसकी प्रजा के किसी भी एक प्रजा वर्ग में किसी भी एक प्रजा पे फुट्टी कौड़ी का कर्ज न हो, ऐसा जो राजा है वही उसी के नाम से संवत्सर चलता है। महाराज युधिष्ठिर और उसके बाद सीधे विक्रमादित्य। शकों को ईरान, वर्तमान युग में जहां ईरान आप देखते हैं, वहां तक खदेड़ के भगाया। फिर वहां से शक आए, उनके पोते पौत्र शालिवाहन। शक शालिवाहन कैलेंडर पंचांग में देखिए, कैलेंडर में नहीं मिलेगा, कैलेंडर में नहीं मिलेगा, पंचांग में मिलेगा। शक शालिवाहन नाम भगाया। और ऐसा ही पराक्रम हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी ने किया। जिन्होंने आतताइयों को उनकी सीमा दिखाई, लेकिन हम किसी के भीतर झांकने नहीं गए। यही देवत्व है भारतवर्ष का, कि हम कभी भी किसी दूसरे के अधिकार में नहीं देते। और इसलिए प्रेमचंद्र भक्तवत्सल भगवान के युद्ध प्रारंभ हो गया, देवता लोग यहां आ गए। इधर जो है भगवती की अट्टहास, भगवती का संदेश जो है पहुंच गया महिषासुर के पास। महिषासुर जो है मंत्रणा करने लगा, भाई क्या बात है, यह जो देवी है वो अट्टहास बड़ी गर्जना के साथ करती है, उसकी गर्जना अद्भुत है, किस कारण से ऐसा करती है, क्या है उसके हृदय में, कौन उसके सहायक है, किस वर्ष दर्पित होकर के खड़ी है, कौन कौन देवता उसके साथ है। इन देवताओं से तो हमें भय नहीं, इन यक्षों से हमें भय नहीं, गंधर्वों से हमें तनिक भी भय नहीं, हमें कोई भय नहीं। लेकिन क्या कारण है कि यह दर्प में, अहंकार में है। स्त्री को इतना ओजस्वी नहीं होना चाहिए, स्वरूपवती होती है, इसमें अहंकार होता है, मगर ऐसी कैसी बात, क्या कारण हो सकता? आप अपना अपना विचार दें। तो सभी मंत्रीगण अपना अपना विचार देना शुरू करते हैं। कोई कहता है मैं जाकर के, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको जाकर के नष्ट कर दूंगा। दुर्धर ने कहा मुझे विरूपाक्ष की बात बड़ी अच्छी लगी, एक स्त्री ही तो है, उसके लिए मीटिंग बैठाने की क्या जरूरत है।
है एक स्प्रे के लिए मीटिंग बैठाने की क्या जरूरत, सब कर डालो। देखो वोल्टेज का दिक्कत आ रहा है, आप नहीं ध्यान दे रहे, हम ध्यान दे रहे। तो चले भक्तवत्सल भगवान, तो इस प्रकार से सारे लोगों ने एक मत में ये बात कहना शुरू कर दिया कि डरने की जरूरत नहीं, भवितव्यता जैसी भी हो स्वीकार किया जाएगा। मीठे बोलने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन कटु सुनने का साहस हम में नहीं है, इसीलिए हम सभी उलझते रह जाते हैं। अंत में महिषासुर ने सारा विचार करके ताम्र से कहा, तू जाओ युद्ध करके पहले उससे प्रेम से कहना, और प्रेम से यदि वह न समझे तो फिर युद्ध करके विजय प्राप्त करके ले आए। ताम्र ने जाकर के कहा, देवी मेरी बात मानो, तुम जो है सो स्वीकार कर लो हमारे प्रस्ताव को, और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करके सुख भोग। युद्ध में जय पराजय होता है, जय तो तुम्हें होना नहीं, पराजय तो तुम्हारा तय है। तो जय यदि प्राप्त करना चाहती हो तो विवाह करो, विवाह नहीं करोगी तो पराजय ही तुम्हारे विधान में है, तुम्हारी तकदीर में है, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तब देवी ने कहा कि यदि तुम्हें जीवित रहना है ताम्र और तुम्हारे उस स्वामी को, तो सत्य कहती हूं कि यहां से चली जाओ, सारे के सारे दानव, और यह व्यर्थ का भ्रम न करो कि मैं एक स्त्री हूं और तुम मुझे वध कर जाओ। मैं समस्त समर में आए हुए समस्त दानवों का अकेले वध करने का सामर्थ्य रखती हूं, इसलिए सावधान करती हूं। और इतना कहते ही भगवती अद्भुत गर्जना कर बैठती। इत्युक्त्वा सारदा देवी जगर्ज वृषम मदभुतम कल्पांत सदृशम नादम चक्रे दैत्य। इतना खस के अट्टहास की कि तब ताम्र का जो हृदय है वो भड़कर तेज हो गया, थर थर कांप करके मैदान छोड़ के ताम्र भाग गया। सिर्फ अट्टहास, उस अट्टहास से भाग करके ताम्र चला गया, उसके साथ उसकी सेना चली गई। सिंह भी क्रोध से अपनी जटाओं को हिलाने लगा, अपने पूंछ को हिलाने लगा। उस भयानक स्वरूप को देख करके भागा हुआ ताम्र जब महिषासुर के पास गया तो देखा कि ताम्र के प्राण पर घेरो उड़े से लग रहे हैं। भाई धक 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 धड़कन तेज है, सांस उल्टी चल रही, क्या बात है? कहा कि प्रभु गया तो था युद्ध करने के लिए, लेकिन उसकी अट्टहास की शक्ति भी नहीं। जय जय भैरवी असुर भया, जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवी असुर भयानी। पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया रे गोसाई, अनुमति
गति तो पाया। जय जय भैरवी असुर भया। बोल साचे दरबार की। बासर रेन सवासन शोभित। बासर रेन सवासन शोभित। चरण चंद्रमणि चूड़ा। चरण चंद्रमणि चूड़ा। वेद मारे मुख मिलली। कतरोगिनी के तोड़ा। जय जय भैरवी असुर भयानी। नयन अनुरंजित जलद जोग कोटि कोका। जलद जोग कोटि कोका। विकट ओठ कोट मारी। कट कट विकट